नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। तो एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर जो बहुत दिनों का जो लेवल्स था, बहुत दिनों का जो जो एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल था, वो फाइनली ब्रेकआउट कर चुके हैं और हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है। इस ब्रेकआउट के कारण कंपनी के ऊपर एक अभी मैसिव मोमेंटम जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर चले जाऊँगा। देखिए, पहले बहुत दिनों से ही एक कफ विथ हैंडल पैटर्न सिर्फ 1 बार हैंडल नहीं, 2 बार, 3 बार और 4-4 बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ था। और फाइनली एक रेंज में आपके साथ शेयर किया था। इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो मैं एंट्री लूँगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ था, ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। तो फाइनली ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पे हो चुका है और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ है। अभी देखिए जिस तरीके से ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, ध्यान से इस चीज़ों को देखना, कुछ नया चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। पहली बात, जब यहाँ पे शोल्डर बन रहा था, उस टाइम देखिए 200 डेज़ ईएमए को वो बार-बार रीटेस्ट कर रहा था। मतलब 200 डेज़ ईएमए को वो स्ट्रांगली वो यहाँ पे एज़ ए सपोर्ट के हिसाब से ले रहा था। तो फाइनली यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, उस ब्रेकआउट पिछले दिनों में जो हुआ था, उसमें आप देखेंगे तो हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिले। अभी ब्रेकआउट जो हुआ तो इसका जो टारगेट लेवल मैं जो टारगेट लेके चलूँगा, तो करीबन-करीबन मेरा जो टारगेट होगा 206 सॉरी 2666 रुपीज़ के आसपास। जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 33% के आसपास। यहाँ पे बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर जिस बेसिस में ब्रेकआउट हुआ, क्या सही में वो टारगेट तक जाने का कैपेबिलिटी रखते हैं? तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल डिटेल्स देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स दिखा दूँगा सॉरी फाइनेंशियल डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं आरओई एंड आरओसी दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आरओई जो है वो लास्ट ईयर है 16% और 3 साल में 19% और 1 साल में 18% के आसपास। और आरओसी जो 20% के आसपास था, अभी 3 साल में 25% और 5 साल में 23% के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब अच्छा खासा एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी आरओसी एंड आरओई दोनों ही देखने को मिला। अभी देखिए नेट प्रॉफिट भी जो है वो 10% के आसपास एवरेज आपको देखने को मिलेगा और डेप्थ एकदम ज़ीरो है। और सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है कंपनी का मार्केट शेयर में आप देखेंगे तो कंपनी का जो अदीसा प्रोडक्ट है उसके ऊपर 4.70% का कंपनी का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो साथ ही साथ कंपनी का इको में जो अदीसा प्रोडक्ट बेचते हैं वहाँ पे 2.40% मार्केट शेयर है। साथ ही साथ पीवीसी मार्केट शेयर में कंपनी का 9.60% मार्केट शेयर है। वाटर टैंक के ऊपर उतना ज़्यादा खास परफॉर्मेंस कंपनी के ऊपर नहीं है क्योंकि बहुत सारे अलग-अलग कंपनी वाटर टैंक बनाते हैं। तो एस्टेल के ऊपर उतना ज़्यादा मार्केटिंग नहीं देखने को मिला। तो एस्ट्रल का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार यहाँ पे देखने को मिला है और क्वार्टर बेसिस में देखा है तो इस बार भी कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल रखने के बाद कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। ये सारे कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला और उस बेसिस में एज ए इन्वेस्टर भी खुद के होल्डिंग्स को वो कंटिन्यू कर रहा है। जैसे एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो इस बार म्यूचुअल फंड ने भी कुछ क्वांटिटी ऐड किया और एफआईएस ने भी कुछ क्वांटिटी ऐड किया। तो म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशन दोनों क्वांटिटी को ऐड किया जिसके चलते है शेयर में एक मैसिव जर्नी देखने को मिला। तो अभी मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, ये ब्रेकआउट जो है वो मेरा खुद के स्ट्रेटजीज के हिसाब से है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप रिस्क को मैनेज करके आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब के ऊपर बहुत दिनों से मैं आपको एक ही चीज बता के आया हूँ कि पॉलीकैब एक ऐसे कंपनी है जो कभी भी नीचे रह ही नहीं सकता। हाँ, कुछ टाइम के लिए शायद वो नीचे रहेंगे, फिर से वो रिकवरी करेंगे क्योंकि अगर हिस्ट्री का डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ, देखिए कोविड के टाइम में क्या हुआ था, यहाँ पे करेक्शन हुआ था, उसके बाद देखिए कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था करीबन 680 रुपीज़ के आसपास और आज 5600 तक जा चुके हैं। तो पॉलीकैब कोई छोटा-मोटा कंपनी है, पहली बात। इंडिया के नंबर 1
केबिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सर कंपनी केबिल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कंपनी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स है और इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स है वो भी कंपनी बेचते हैं। और जब यहाँ पे इस तरीके से बिग नेगेटिव न्यूज़ आया था कि कंपनीज के ऊपर फ्रॉड किया गया है, कंपनी 1000 करोड़ के आसपास कंपनी टैक्सेस पेमेंट नहीं किया, इस तरीके से कुछ न्यूज़ आया था, उसके बाद बिग फॉल हुआ था। तब मैंने आपको बताया कि जब भी इस सब मतलब सपोर्ट के आसपास आया और उसके बाद यहाँ पे रीबैक किया और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, तब मैं इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री लिया और मेरा टारगेट था इस हायर लेवल तक। तो उस लेवल तक मैंने टारगेट को होल्ड किया और फाइनली वो टारगेट को अचीव कर चुके हैं। देखिए, इस तरीके से सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने क्यों एंट्री लिया था? पहली बात, अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ, तो यहाँ पे 20% करेक्शन हो रहा था और नेक्स्ट डे में 20% में जब मैं एंट्री लेने वाला था, तब उससे पहले ही कंपनी एक बिग क्रैश दिखाया और मुझे और भी ज़्यादा सस्ते प्राइस में इस कंपनी के शेयर देखने को मिला। अच्छे कंपनी हमेशा 20% गिर जाते हैं, तो उसके ऊपर मैं हमेशा कुछ क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से रीबैक किया और फाइनली वो जो गैप है, उस गैप को वो फिलअप करने के लिए यहाँ पे उस गैप को फिलअप भी किया और कंप्लीट भी किए। और गैप फिलअप करने के बाद वो धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और फाइनली इस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो पॉलीकैब के ऊपर ट्रेड लेने का 2 मेन वजह है। वो वजह के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए। देखिए ज़ीरो डेब्ट कंपनी है, आरओसी, आरओई में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर जगह पे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दिखेगा। हाँ, नेट प्रॉफिट में थोड़ा-सा वीकनेस है, फिर भी एवरेज देखा जाए तो 8% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो 8% के आसपास यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। देखिए इसका पेयर कंपनी का टोटल मार्केट कैप देखेंगे तो पॉलीकैब का मार्केट कैप कितना 72,000 करोड़, ओलेक्ट्रा गेंटेक के ऊपर 16,000 करोड़, एनसीसी के ऊपर 15,000, साथ ही साथ अंबर एंटरप्राइजेस के ऊपर 13,000 करोड़। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना बड़ा है आप देख सकते हैं। इस मार्केट कैप के बेसिस में इसके जितने सारे पेयर कंपनी है उसको बीट करके आगे बढ़ रहा है। तो उस कंपनी के ऊपर जब भी कोई डिस्काउंट मिले तब कुछ डिसीजन जरूर लेने के लिए सोचिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना और फिलहाल के लिए मेरा कोई फ्रेश एंट्री नहीं है। हाँ, इस जगह पे इस रेंज के अंदर कुछ टाइम बिताए, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट करे तो कुछ डिसीज़न मैं ज़रूर लूँगा। तो क्योंकि कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा कि कितना लंबा करेक्शन होने के बाद यहाँ पे एक कब बनेगा और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न भी क्रिएट होगा, तो यहाँ पे एक एंट्री ज़रूर मैं लेने वाला हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। देखिए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इसके ऊपर मेरा बहुत ऊपर में एक एंट्री हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले से ही एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना है और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी के ऊपर यहाँ पे एंटी भी मेरा बन चुके हैं। तो एंटी होने के बाद देखिए यहाँ पे बिग करेक्शन देखने को मिला। टॉप लेवल से देखूँ तो अगर मैं करेक्शन लेवल तक देखूँ तो टॉप एंटी लेवल से मैं करेक्शन लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 18% का करेक्शन हुआ। तो जब भी मैं कोई स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर काम करता हूँ, अगर 30% तक करेक्शन हुआ तो उस 30% जगह पे मैं क्या करूँगा, फिर से कुछ क्वांटिटी में एवरेज करूँगा। मैं इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ। कोई भी स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर मैं अगर एंट्री लिया हूँ और वहाँ से 30% करेक्शन हुआ तो मैं 30% के करेक्शन में मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा और एवरेजिंग करूँगा। तो एवरेजिंग होने के बाद इसका एंट्री टारगेट कहाँ तक रहेगा? जो एंट्री पहले है, उस एंट्री का टारगेट तो ऊपर साइड में है और जो एवरेज करूँगा, मान के चलिए मेरा एवरेज यहाँ पे हो गया, तो वो मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे इस लेवल तक। मतलब इस लेवल से यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा और जो एंट्री लेवल से अगर 30% से रीबैक करके वही एंट्री लेवल तक जाए, तो मेरा टारगेट रहेगा 43% के आसपास। तो मैं 2 तरीके से फ़ायदा यहाँ पे उठाने वाला हूँ। पहले एंट्री का भी टारगेट मिल सकता है और सेकंड एंट्री का भी टारगेट मिल सकता है। आप कहेंगे, "सर और भी गिरे तो?" देखिए और भी गिरे तो मैं एवरेज एक बार ही करूँगा, दोबारा एवरेज नहीं करूँगा और मुझे नहीं लग रहा है कि इसके नीचे कंपनी जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांगली कंपनी की सपोर्ट रेंज है। इस सपोर्ट रेंज को रिटेस्ट करके वो वापस जाने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। तो पॉलीकैब के ऊपर मैंने एंट्री किस बेसिस में लिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बेसिस में लिया। तो रिजल्ट में पॉजिटिविटी तो है और सेल्स में कमियां कुछ नहीं है। कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद देखिए पिछले सालों की तुलना से इस बार प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। मतलब कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ पिछले सालों की तुलना से। हाँ, क्वार्टर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, बाकी सारे पॉइंट्स कंपनी के ठीक ठाक ही देखने को मिला है।
तो साथ ही साथ कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर वो आप देखेंगे तो देखिए म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग्स को बढ़ा दिया और एफआईएस ने भी होल्डिंग को बढ़ा दिया। जब इंस्टीट्यूशन खुद के होल्डिंग बढ़ा रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर करेक्शन होने का चांसेस है? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि उतना ज़्यादा करेक्शन होगा। हाँ, कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो होंगे, कुछ नीचे आकर फिर से क्वांटिटी ऐड किया जाएगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर देखिए जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, उस बेसिस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का वॉल्यूम बहुत वीक होता चला जा रहा है। मतलब सेलर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो रहा है, बायर धीरे-धीरे करके एक्टिव होने का कोशिश कर रहे हैं। जब भी इस तरीके से हाई वॉल्यूम स्टार्ट हो जाए, तो फिर से एक लंबा जर्नी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डीआरसी सिस्टम्स लिमिटेड। देखिए डीआरसी सिस्टम्स लिमिटेड के ऊपर बात करूँ, तो कंपनी का अगर मैं 1 साल की डेटा दिखा दूँ, तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा अपट्रेंड मोमेंटम देखने को मिले और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो बोनस है, वो 1:2 रेशियो का बोनस यहाँ पे कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं और वो 27 तारीख को आपको कंपनी एक्स्ट्रा बोनस यहाँ पे देने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से ज़रूर काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।